उत्तर पश्चिमी दिल्ली के जहांगीरपुरी इलाके में शनिवार को दो समुदायों के बीच हिंसा भड़क गई। हिंसा हनुमान जयंती जुलूस के दौरान भड़की, जिसमें कई लोग घायल हो गए। हिंदुस्तान टाइम्स में छपी खबर के अनुसार इस हिंसा में 6 पुलिस वाले जख्मी हुए हैं। साथ ही एक स्थानीय नागरिक की चोटिल होने की खबर सामने आई है। यह घटना तब हुई जब हनुमान जयंती के मौके पर करीब 300 से 400 लोगों का एक जुलूस निकाला जा रहा था। जिस समय यह जुलूस जहांगीरपुरी इलाके के सी ब्लॉक से गुजर रहा था, उसी दौरान हाथापाई से शुरू हुई झड़प हिंसा और पथराव में बदल गई। अखबार पुलिसकर्मियों और स्थानीय लोगों के हवाले से यह खबर दी है। सूत्रों के अनुसार अधिकारियों के हवाले से लिखा है कि जहांगीरपुरी हिंसा में एक सब इंस्पेक्टर की भी गोली लगी है। फिलहाल दिल्ली में एक अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है। अखबार लिखता है कि हाथापाई शुरू किस वजह से हुई, इसका कारण अभी तक स्पष्ट नहीं हो सका है। इस हिंसा के दौरान गुस्साई भीड़ ने कई वाहनों को आग भी लगा दी और आसपास की कुछ दुकानों को भी नुकसान हुआ है। अखबार ने जब चश्मदीदों से बात की और हिंसा की वजह जानने की कोशिश की तो उनके जवाब बटे हुए थे। कुछ ने बताया कि जुलूस पर अकारण ही हमला हुआ, जिसके बाद पथराव की स्थिति पैदा हो गई और हिंसा भड़क गई। लेकिन कुछ लोगों ने बताया कि भड़काऊ नारेबाजी के बीच लोगों ने मस्जिद पर झंडा फहराने की कोशिश की, जिसे देखते हुए स्थिति तनावपूर्ण हो गई। पुलिस अधिकारियों ने हिंसा भड़काने और फिर गंभीर होने तक की स्थिति का क्रमवार पुष्टि अभी तक नहीं की है। पुलिस का कहना है कि इस मामले की जांच हो रही है और जांच के बाद आधिकारिक बयान जारी किया जाएगा। उग्र भीड़ पर काबू पाने के लिए पुलिस ने आंसू गैस के गोले दागे और इलाके में भारी संख्या में सुरक्षा बलों की तैनाती कर दी है। घटना का असर ये हुआ कि देर रात दिल्ली के कई दूसरे इलाकों में भी हाई अलर्ट पर रखा गया है। लेकिन इन सब घटनाओं को धर्म के चश्मे से नहीं देखनी चाहिए। यहाँ ये देखने की ज़रूरत है कि इस तरह के आयोजन को लेकर या तो पुलिस को पूरी तैयारी करनी थी या फिर इस तरह के आयोजन को बड़े स्तर पर करने की अनुमति नहीं देनी चाहिए थी। यहाँ पे ऐसे कई सवाल खड़े हो रहे हैं। जब पुलिस की पूरी तैयारी ही नहीं थी, फिर इतने बड़े स्तर पर आयोजन की अनुमति क्यों दी गई? जब कोई इस तरह का बड़ा बवाल होता है तो आखिर हमारी पुलिस क्यों फेल हो जाती है? क्या इस तरह के दंगों से निपटने के लिए हमारी पुलिस को खास ट्रेनिंग नहीं दी जाती? क्या पुलिसकर्मियों पर काम का बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है? इस लिहाज से वो दंगा जैसे अति संवेदनशील मामलों से निपटने में नाकाम साबित होते हैं और ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाते हैं। ये बात और है कि घटना के बाद इलाके में इतनी बड़ी तादाद में पुलिसकर्मियों को भेज दिया जाता है, लेकिन ये सब तब होता है जब स्थिति ऑलमोस्ट कंट्रोल में आ जाती है। क्या हर बार पैरामिलिट्री फोर्स ही समाधान है, और वो भी देरी या यूं कहें कि वरिष्ठ पुलिस पदाधिकारियों द्वारा लेट निर्णय लेने की वजह से इस तरह के निर्णय भी देरी हो जाती है? हालांकि जहांगीरपुर मामले में ऐसा हुआ या नहीं, ये जांच का विषय है, लेकिन अमूमन ऐसा देखा जाता है। और जब इस तरह की घटनाएं हो जाती हैं तो इन घटनाओं को सांप्रदायिक रूप दे करके इनका राजनीतिकरण शुरू हो जाता है। उनमें कई ऐसे राजनेता जो हैं कूद जाते हैं और अपना जहर उगलना शुरू कर देते हैं। आपकी स्क्रीन पे जो आप ट्वीट देख रहे हैं, ये दिल्ली के पूर्व मंत्री कपिल मिश्रा हैं, जिन्होंने लिखा है, दिल्ली के जहांगीरपुरी में हनुमान जन्मोत्सव पर हुआ पथराव आतंकी हरकत है। अगली लाइन उनकी है, बांग्लादेशी घुसपैठियों की बस्ती अब भारत के नागरिकों पर हमले करने की हिम्मत करने लगी है। अगली लाइन है, इनके एक एक कागज को चेक करके गैर कानूनी घुसपैठियों को देश से निकालना अब जरूरी हो गया है। तो दोस्तों, मैं आप सभी से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि जब से इस तरह की घटनाएं होती है तो इसका राजनीतिकरण रूप से बचे और खास करके ऐसे नेताओं से बचे जो समाज में अपना जहर घोल के चले जाते हैं और लास्ट में आम जनता को इसकी खामियाजा भुगतनी पड़ती है।